भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान देश की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर देवभूमि की देवतुल्य जनता की ओर से हृदय से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हम राज्य के राज्यपाल और जिन्होंने संपूर्ण जीवन देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा भारत माता को समर्पित किया, आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। साथ ही मैं विश्व भर में योग, प्राणायाम और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी तथा अपने औषधीय ज्ञान से दो बड़ी बड़ी तुकों का अभी माननीय राज्यपाल महोदय ने यहाँ पर लोकार्पण किया और पति महोदया को भेंट करी। ऐसे अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को आह्वानित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। डीन पतंजलि विश्वविद्यालय डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सांसदगण आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज, आदरणीय शास्त्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी और मेयर साहिबा, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री एवं सभी आए हुए सभी अतिथिगण और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसमें हमको हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी पतंजलि योगपीठ परिवार से जुड़े हुए सभी मातृसंघ प्यारे छात्र छात्राओं, पूज्य संतगण, मैं सभी को आज के इस अवसर पर दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के भविष्य की कामना करता हूं। मेरे लिए आज ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि मुझे आज दीक्षांत समारोह में गौरवपूर्ण अवसर पर आदरणीय हम राष्ट्रपति महोदय जी की प्रेरणादायी उपस्थिति में आपके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी का संघर्षशील जीवन, सरल स्वभाव एवं विनम्र आचरण हम सभी के लिए प्रेरणा का अनुपम स्रोत है। आपके सदैव अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए समाज के वंचित, शोषित एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण हेतु अपने जीवन को समर्पित किया है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हाल ही में आप सबने देखा होगा, जब आपने लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी तो पूरे देश ने आपके अदम्य साहस, राष्ट्र शक्ति, दृढ़ संकल्प का उत्प्रेरक उदाहरण समूचे देशवासियों के लिए बना। आपके व्यक्तित्व में मातृत्व की ममता, जैसा पूज्य स्वामी जी ने अभी कहा, सेवा का संकल्प और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का अद्भुत संगम निहित है। और ये हम सब उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर हमें आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का अपनी और समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, ये दीक्षांत समारोह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
ये केवल एक डिग्री प्राप्त करने का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि आपके कठिन परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। आप आज से एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा, मैं उसको दोहरा रहा हूं कि आज से एक नया अध्याय आपके जीवन का प्रारंभ हो रहा है, जहां आपकी शिक्षा और संस्कार एक शक्तिशाली और विकसित भारतवर्ष के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं आशा करता हूं आप अपने ज्ञान कौशल का उपयोग न केवल अपने बेहतर भविष्य बनाएंगे, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि और समाज के कल्याण में भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, आज योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन में पतंजलि विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा को भारतीय संस्कारों और परंपराओं से जोड़ने का अतुलनीय कार्य कर रहा है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ विज्ञान और अध्यात्म का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है, जहाँ विद्यार्थी केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि भारतीय जीवन मूल्यों की भी प्राप्त करते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय वास्तव में भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा की पुनर्स्थापना का जीवंत उदाहरण बन रहा है। विश्वविद्यालय ने आधुनिक विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वय एक ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित की है जिसमें योग, आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। मैं इसके लिए स्वामी रामदेव जी को, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी सहित समस्त पतंजलि परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणा से, सहयोग से हमारी राज्य की सरकार भी उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कर रही है। जहां आज एक और नई शिक्षा नीति को लागू कर देश के विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसे कोर्सेज को संचालित करने की पहल की गई है, वहीं हमने भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहरे अध्ययन के लिए दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी की है। इसके साथ ही हम देहरादून में साइंस सिटी, हल्द्वानी में एस्ट्रो पार्क और अल्मोड़ा में साइंस सेंटर के निर्माण के माध्यम से राज्य में साइंटिफिक रिसर्च को भी बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। जानते हैं कि आज का रोजगार परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। तकनीकी नवाचार, वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने समाप्त हो रहे हैं। इसके लिए हमें अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इस दिशा में हमने स्टार्टअप और इनोवेशन बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं को उद्यमिता को विकसित किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि हमारे युवा केवल अब नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। प्रिय विद्यार्थियों, आज यहाँ पर उपस्थित आप में से बहुत सारे छात्र छात्राएं चलकर सरकारी नौकरियों में जाने का स्वप्न देख रहे होंगे। आपके ये सपने और आपकी मेहनत, आपके माता पिता के स्वप्न जो उन्होंने आपके लिए देखे हैं, किसी नकल माफिया की भेंट न चढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम है कि पिछले 4.5 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी पाने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, मुझे जब भी शिक्षा जगत के महानुभावों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है, संवाद करने का अवसर होता है, मैं राज्य सरकार के सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण में अपने विकल्प रहित संकल्प को दोहराता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता, जैसा आचार्य जी ने कहा, और जो निरंतर दोहराया जाता है, कोई भी बात निरंतर बार बार बोली जाती है, दोहराई जाती है, तो अवश्य पूर्ण होती है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूरा करने में आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी विद्यार्थियों को एक बार हृदय से फिर बधाई देता हुआ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा आदरणीय राष्ट्रपति का देवभूमि उत्तराखंड आने पर
पुनः एक बार सभी देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।